बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यासीन मुनीर स्टिचिंग क्लास में खुशामदीद। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये गला, जिसको चाइनीज़ गला भी बोलते हैं, ये बिल्कुल बैन की तरह ही पीछे आ जाता है, लेकिन इसको पट्टी नमा बना के किस तरह लगाया जाता है। तो ये इसके ऊपर मैंने लगाई है डबल लेस। ये देखें, ये ऑल राउंड पीछे से भी घूम के आ रही है और इसी तरह ही इस तरफ आ जाती है, और इसी तरह बाजुओं पे भी मैंने ये लेस लगाई है। ये देखें, डबल लेस। ये चाइनीज़ गला मैं आपको बनाने का तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगा। इसको किस तरह बनाया जाता है, वीडियो में रहिएगा मुकम्मल साथ। ये गले की कटिंग के लिए हमने 3.25 इंच का ये निशान पहले लगाया, फिर आधा इंच छोड़ के फिर निशान क्रॉस में इसका फिर निशान लगेगा 9 इंच का। इसको स्केल की मदद से सीधा निशान लगा लेना है और फिर आधी इंच छोड़ के फिर निशान लगाना है। क्योंकि पट्टी हमारी 1 इंच की है, आधी इंच ये अंदर की तरफ कटिंग होगी और आधी इंच दबा होगा और हमारा बिल्कुल बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमने हल्की सी गुलाई कर लेनी है, यहीं से हमने रख के इसको कटिंग कर लेना है। ये रेड लेस लगाएंगे और ये ऊपर भी धागा सुई में रेड लगाएंगे, और ये पट्टी जो सी हमने 1 इंच की फोल्ड की है, तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी कटिंग करके इसको फोल्ड कर दिया था 1 इंच की हमने इस्त्री करके, और इसको अलग अलग करके हमने इसको लेस लगानी है। ये एक तरफ का जो आधी इंच फोल्ड हुआ है उसके साथ साथ हमने इसको लगाना है। ये देखें, दबा इसका अंदर की तरफ है। ये जो पहले हमने फोल्ड की है फिर 1 इंच शो की थी, ये जो 1 इंच पट्टी शो हुई है उसके ऊपर इसको साथ साथ ही इसको लेस को लगाना है और बड़ी बिल्कुल एक जैसी रख के लगाना है। अभी कटिंग की जो वीडियो मैंने आपको बताई है, ये इसकी वीडियो मेरे से मिस हो गई थी कि कटिंग की जो मैंने की थी, तो मैंने पहले ये गले तैयार किए हुए थे तो मैंने वही फिर आपको दिखा दिया। जिस तरह मैंने ये कटिंग फ्रंट की बताई है, इस तरह अगर कटिंग करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ये चाइनीज़ गला बन जाएगा। और ये मैं लेस को तो लगाते हुए आपको दिखा ही रहा हूँ। ये देखें, बिल्कुल किनारे पे, बाहर वाले किनारे पे ये पट्टी जो खोल के ना, फिर ये सिर्फ आधी इंच की फोल्ड की हुई है, इस्त्री मैंने पट्टी को किया हुआ है, वो निशान लगे हुए हैं। तो ये एक तरफ की लेस में लगाते हुए जो बिल्कुल किनारे पे लग रही है बाहर की तरफ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने लेस को कटिंग कर लेना है। ये बिल्कुल किनारे की मदद से लग रही है, और इसके ऊपर ये देखें लेस खुली हुई नहीं रखनी चाहिए, तो इसके ऊपर पैर की सिलाई फिर लगा के लेस ऐसे हो जाएगी जैसे ऊपर बैठ जाएगी। रेड कलर का ऊपर धागा है तो मैं उसी हिसाब से लगा रहा हूँ, सिलाई नज़र भी नहीं आएगी। और ये सिलाई भी मुकम्मल होते हुए ये पूरी पट्टी, ये तकरीबन पट्टी हमने लंबाई में तकरीबन 1.25 गज़ के आसपास हमने कटिंग की है, 40 इंच से एक आधा इंच ऊपर। अब भी हमने पट्टी को बिल्कुल बराबर फोल्ड कर देना। एक तरफ की लेस लगा ली है ना, अब बिल्कुल पट्टी को फोल्ड करके जो 1 इंच तैयार होगी उसके साथ लेस लगाएंगे। और लेस को मैंने दूसरी तरफ से पकड़ा है क्योंकि अपोजिट हो गई है। आप ये इसका डिज़ाइन आपस में मिलाना है ना, इसलिए सीधा ऊपर लाजमी इस चीज़ को देखना है। ये डिज़ाइन भी बिल्कुल आपस में मिलाना है, जैसे एक तरफ का डिज़ाइन है वैसे बिल्कुल बराबर का हमने मिलाते हुए ये दूसरे किनारे पे बिल्कुल आधी इंच की ये लेस है, तो 1 इंच की पट्टी है, तो ये लेस हमारी पूरी जो डबल लग रही है, ये पूरी 1 इंच की ही ये पट्टी तैयार हो जाएगी। और डिज़ाइन देखें बिल्कुल आपस में मिलते हुए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। और ये लेस को बिल्कुल फिंगर्स का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, और साथ साथ पट्टी को भी बैठाते जाना है। अच्छी तरह बैठी होगी तो फिर ये अच्छी तरह आएगी। और ये बिल्कुल नीचे से पट्टी को भी हल्का सा खींचते हुए ही लेस लगानी। ये नहीं कि कहिएगा कि लेस को खींच के लगा दें और नीचे कपड़ा जो सा ना बीच में वो जब नरम आएगा तो वो सही नहीं पट्टी होगी। इसलिए नीचे मेरा थंब एक चल रहा होता है, ये देखें, नीचे से खींचता हूँ और ऊपर लेस रख के लगा लेता हूँ। ये मैं तरीके जो बताता हूँ इसको गौर किया करें, और सिलाई करने का तरीका बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ।
ये एक तरफ की लैस मुकम्मल होते हुए आप देख सकते हैं और फिर दूसरी सिलाई भी इसको बिल्कुल पट्टी को बैठाते हुए ये भी मुकम्मल पट्टी के ऊपर ही लगानी। ये शुरू में थोड़ी 2-3 इंच जो सी लैस थोड़ी सी बैठानी पड़ी है, इसकी नोकें पे उभर रही थी तो इसको बड़े एहतियात से लगानी पड़ी है और आगे लैस बिल्कुल ठीक आई है। तो हमारी सिलाई भी अब जल्दी से लगते हुए दूसरी भी या ये लेसेस जो सी लगा रहा हूँ ये 2 सिलाइयों से ही लगेगी और बिल्कुल पट्टी को बिल्कुल बैठाते हुए ये हमारी पट्टी हो गई है बिल्कुल तैयार। आप देख सकते हैं किस तरह मैंने तैयार की है। ये देखिए एक लेस जो लगी है वो बिल्कुल ऊपर वाले पल्ले पे और दूसरी लेस जो सी है वो पट्टी भी बिल्कुल बैठ गई है। आपस में डिज़ाइन भी देखे किस तरह मिलते हुए आप देख सकते हैं और इस तरह गला हमने तैयार करना है, इस तरह होगा। और ये बाजू पे भी इसी तरह ही लगाएंगे। बाजू की सिलाई जो सी हमने फोल्ड करके जो 1 इंच दबा होता है उसको एक सिलाई तो लगा रही है, जैसे हमने पट्टी पे लगाई है इसी तरह ही बाजुओं पे भी लगाएंगे और इसी तरीके से मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ काम किस तरह आसान तरीके से हाथों के और फिंगर्स का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मैं बार बार आपको यही बताता हूँ कि देखने से बहुत कुछ हासिल होता है और सिलाई करने के तरीके भी आते हैं, कहाँ कपड़े को नरम करना है और कहाँ कपड़े को खींचना होता है। उसी तरीके से अगर सिलाई लगाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे ऊपर कढ़ाई की हो। और ये एक तरफ की सिलाई लगते हुए फिर दूसरी सिलाई में लगाते हुए ये एक तरफ की तो लैस मैं लगा रहा हूँ। ये धागे भी साथ साथ कटिंग करते ही जाना चाहिए और दूसरी लैस भी बिल्कुल बराबर रखते हुए जैसे हमने पट्टी पे बना लगाई है वैसे ही इसको हम लगाते जाएंगे। ये बिल्कुल जो डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन आ रहा है मैं सिलाई उसके साथ लगा रहा हूँ। यहाँ पे यही आसानी होगी क्योंकि किनारे की मदद से लगाते तो यहाँ पे फ़र्क भी आ जाता है अक्सर। तो ये इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ये बाजू एक देखे एक बाजू में लगा रहा हूँ साथ ही दूसरा लगा रहा हूँ। ये भी तरीके आप देखा करें किस तरीके से जल्दी जल्दी काम होते हैं और सफाई भी इसी तरह जब जल्दी काम होगा और सफाई भी उसी तरह ही अच्छी तरीके से आती जाएगी। और ये हमारी लैस दूसरी भी लगते हुए और इसके आगे देखेंगे इसकी किनारे की सिलाई अब लगानी क्योंकि किनारे से उभर रही है। ये देखिए ये लैस उभर रही है, इसको किनारे की भी सिलाई लगा के बाजू भी देखिएगा कितने खूबसूरत तैयार होंगे। ये रंग का मैचिंग भी बहुत ज़बरदस्त बनी है और ये प्रिंट भी कमीज़ का बहुत ही खूबसूरत है जो आपको अच्छा भी लगेगा। ये देखें ये हमने अलग अलग कर लिया है और ये दोनों बाजुओं की ये देखें किस तरह तैयार हुई है, कितना खूबसूरत। और ये देखें बाजू को जब हमने आपस में इस तरह फोल्ड करेंगे तो बाजू देखिएगा कितना खूबसूरत लगेगा। और गले पे भी लगाएंगे हमने ये उल्टी तरफ से लगाना है। ये देखें शोल्डर की तरफ सिलाई हमने लगा ली है। ये हमने इसको कटिंग पहले ही कर दिया था, मैं इसको नहीं कर सका था तो मैंने कटिंग की वीडियो बिल्कुल उसी तरीके से की है जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से कटिंग करके और लगाने का तरीका आप देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ। ये इस तरफ से उल्टी साइड से मैंने शुरू की है और मशीन के अंदर के हिस्से से मैं की तरफ से ये सिलाई शुरू की है। ये पट्टी को जहाँ पे रखा है मैंने वहीं से शुरू करनी है और ये आधी इंच का दबाव जितना इसका दबाव हमने रखा हुआ है उसको हमने सिलाई लगाते हुए ये गुलाई में देखिएगा ये शोल्डर की जो सिलाई है वहाँ से हमने बिल्कुल 2-2 3-3 टांके रखते हुए इसको सिलाई लगानी है। इकट्ठी एकदम से करेंगे तो इसमें फोल्ड हो जाता है नीचे की तरफ से, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। इस तरह गुलाई भी अच्छी होती है। या दूसरी तरफ की भी देखिएगा गुलाई, ये दूसरी तरफ का भी शोल्डर आ गया है। ये इसको इसी तरह ही लगाते हुए ये देखें 2-2 टांके ये यहाँ से गुलाई हुई है। और ये कपड़ा जो आ रहा है ना जैसे मैं पहले भी लगा के आया हूँ नीचे वाले कपड़े को ये क्रॉस में आ गया, यहाँ से ज़्यादा नहीं खींचते, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। ये देखें मैं नीचे से बिल्कुल नहीं खींच रहा, ये हल्का सा बस सीधा ही करना होता है। अगर ज़्यादा खींचेंगे तो ये ज़्यादा खींचेगा वो फिर ये पट्टी ऊपर सही तरह बैठेगी नहीं क्रॉस में। जब सीधा या आड़ा हो तो उसको हल्का सा करना पड़ता है। यहाँ से हम खींचूँगा, ये देखिएगा भी ये नीचे से कपड़ा मैं एक थंब से खींचता हूँ और यहाँ से हमने नीचे का कपड़ा हमने कटिंग करते जाना है। जहाँ से हमने शुरू की थी ना पट्टी वहाँ तक
क्योंकि पट्टी हमारी ऊपर ऐसे लगेगी जैसे जेंट्स पट्टी तरह लगती है। और आसान तरीके से, ये है आसान तरीके जो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से। ये देखें, वहीं से हमने इसको पक्का करके बाहर निकाल लिया और इसको पट्टी को हमने सीधी तरफ कर लेना है। ये अब हम सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे। ये फ्रंट हो गया हमारा सीधा। लंबी वाली पट्टी हमने पीछे कर दी है। अब हमने मशीन के बाहर वाला हिस्सा जो उनसे ना जब लगाया था तो वो अंदर की तरफ से लगा था। अब ऊपर की सिलाई जो लग रही है वो बाहर की तरफ से लग रही है। और धागा पर हमने ऊपर सुर्ख ही लगाया है, क्योंकि लैस भी है सुर्ख। वाइट लगाएंगे तो अच्छा ही नहीं लगेगा। ये देखिए दबा भी अंदर गुम करते हुए किस तरह मैं गुम कर रहा हूँ। और नीचे से ये देखिए हल्का सा कपड़ा खींचते हैं, यानी यहाँ पे नरम नहीं रखना नीचे वाला। अगर नरम रखेंगे तो वो चरख जाएगा, वो बैठेगी नहीं पट्टी। ये देखें मेरा एक थंब नीचे वाले कपड़े को खींचता जाता है। ये कभी फिंगर खींचेगी, कभी थंब खींचेगा। ये देखें, ये इस चीज़ को ज़रूर करना है। ये तो कुछ मरतबा काम करें तो ख़ुद ब खुद पता चल जाता है कहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे तो और अच्छी तरह बैठ जाएगी। किसी तरह हमने किसी जगह पे हमें नरम करना पड़ता है, फिर वो सिलाई अच्छी लगती है। तो फिर इस तरीके से सिलाई लगाते हुए मैं दूसरी तरफ भी आ गया हूँ जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी। और ये बिल्कुल अब फ्रंट के दरमियान में हमने इसको पट्टी को रखना है। ये बिल्कुल दरमियान में पट्टी लगेगी, यहाँ पे। और ये पट्टी जितनी चाहिए हमने कटिंग कर लेनी है और नोकें हल्की हल्की कटिंग कर लेनी है। इसको फोल्ड करेंगे और पट्टी को हम लगाएंगे। ये पट्टी कितने खूबसूरत तरीके से लगती हुई और नोक कोई भी बाहर निकलनी नहीं चाहिए। और बिल्कुल यहाँ से सीधा रखते हुए दूसरी तरफ हम जाएंगे। ये देखिए दूसरी लेस की जानिब। और यहाँ पे बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नोक बिल्कुल किसी पट्टी की बाहर ना निकले। अगर निकले तो उसको कैंची के साथ अंदर करनी चाहिए। और यहाँ से जहाँ से हमने शुरू की थी वहाँ पर हम आ गए हैं। और यहाँ पे लैस जहाँ पे शुरू की थी उसको अंदर ही करना है। और यहाँ पे हमने ये देखो शोल्डर की सिलाइयाँ आपस में मिलाएंगे तो कोई खम नहीं आना चाहिए, बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। ये देखें बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यहाँ से हमने क्रॉस में नापना है 9 इंच का, जो निशान हमने कटिंग की तरफ भी बताया था। तो यहाँ पे हमने रखते हुए क्रॉस में ही इसको पक्का कर लेना है। ये देखें इसको पक्का कर लिया क्रॉस में। यहाँ पे ही क्रॉस कटिंग यहाँ पे गुलाई में हमने की थी। और यहाँ पे हमने नीचे पट्टी उभर रही है जब जो हमने शुरू की थी, इसको हम सीधा करेंगे। और जहाँ पे पट्टी है वहाँ पे हम बिल्कुल बैठा के इसको सिलाई लगाएंगे, क्योंकि अंदर वो उभरती हुई अच्छी नहीं लगेगी। इसको अच्छी तरह बैठाना है। ये इस तरह सिलाई वो पुख्ता भी हो जाता है और बिल्कुल सीधा सीधा ये गला बैठा होगा। गला मैंने तैयार कर लिया है आपके सामने। किस तरह मैंने लेसें लगाई हैं 2-2 लेसों के साथ। और बाजुओं पे भी इसी तरह ये लेस लगाई है, दोनों गले और बाजू पे। ये देखें ये लेस के साथ जो मैंने डिज़ाइन तैयार किया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और खुश रखा करें। अल्लाह ताला हमारा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।